अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान से लौकी के कोफ्ते, जो खाने में है बहुत ही मज़ेदार और बनाने में है बहुत ही आसान। तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लौकी थी मेरे पास 1 केजी, इसको मैंने छील के धो के अच्छे से श्रेड कर लिया है। प्याज है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। टोमेटोज़ है मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ हैं, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। जस्ट टोमेटोज़ को मैंने पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और कोई चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून और साथ ही हम लेंगे इसमें बेसन। बेसन रोस्टेड नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। सूखे मसाले हैं जिनमें हमारे पास मेथी है, कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, साथ ही साथ हल्दी है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, नमक है हाफ़ टी स्पून और साथ ही धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून और साथ ही ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले हैं हमारे कोफ्तों के। जो हमने ग्रेवी बनानी है उसके लिए हम सूखे मसाले अलग से डालेंगे। तो ये देखिए कितने ज़्यादा रूखी है हमारी लौकी। मैंने इसको श्रेड करके बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है, इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना। जो पानी इसमें से निकलता है पूरी लौकी के मिनरल विटामिन उसके अंदर होते हैं, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। उसको चिल करें, काला नमक डालें और उसको एंजॉय करें, बहुत हेल्दी है आपके लिए। इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब ही हम इसके अंदर डालेंगे अपना प्याज। प्याज में भी पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई हैं सारी चीज़ें, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा, हाथों की मदद से इसको मिक्स कीजिएगा, स्पून से या फोक से ये मिक्स होने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बना लेते हैं इसके कोफ्ते। तो ये देखें इस तरह से हमने इसके कोफ्ते बना लेने हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है कोफ्तों का वो किस हद तक ड्राई है, कि कोफ्ते हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं। तो सारे कोफ्ते बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे सारे कोफ्ते बन चुके हैं और आप लोग चाहें थोड़े बड़े बना लें, मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे बना लें। तो अब मैं कोफ्तों को करूँगी फ्राई। ऑयल डालूंगी मैं हाफ कप के करीब ऑयल बहुत है, इसी में ही हमारी ग्रेवी बन जाएगी। तो इसके अंदर करते हैं हम अपने कोफ्ते फ्राई। ऑयल बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, जैसे ही हमने बर्तन में डाला है हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने कोफ्ते डालने शुरू कर देने हैं। तो बर्तन पे सारा अच्छे तरीके से ऑयल मैंने लगा लिया है। अब इसमें डालते हैं हम अपने कोफ्ते, 1 बाय 1 करके डाल लें। अगर आपका बर्तन ज़्यादा डीप नहीं है और खुला नहीं है, हमारा तो खुले पैंदे का है, आपका खुला नहीं है, तो आपने एक वक्त में कम डालने, 3-4 डाल लें, फ्राई करके निकाल लें। लेकिन हमारा काफ़ी खुला बर्तन है तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही डाल रही हूँ और इसको हमने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे वरना टूट सकते हैं। तो ये देखें जिस तरह से फास्ट थोड़ा से डिस्टेंस पे मैं इनको रख रही हूँ, ऐसे ही रख के आपने इनको फ्राई करना है। तो इन्हें करते हैं फ्राई, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप चाय के साथ, शाम की चाय के साथ इनको इसी पोजीशन में इंजॉय कर लें। आप चाहें तो इनको दही में डाल के इंजॉय कर लें। आप चाहें तो इनका, अब जैसे हम सालन बनाएंगे वैसे आप सालन बना लें। आप चाहें तो आप इनको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। चावल बॉयल करें, अंदर कोफ्तों की ये लेयर लगाएं और उसके बाद उसको चावलों को दम पे रख दें। तो आपका जो है वेजिटेबल कोफ्ता राइस तैयार हो जाएगा। तो हमारा ऑयल जो सा बिल्कुल साफ़ है, जो हल्के हल्के से चंक आपको नज़र आ रहे हैं वो डार्क ब्राउन हो गए लेकिन बर्न नहीं हुए। उसी में डालेंगे हम प्याज और ये प्रोसेस आपने करना है बहुत ही ध्यान से। प्याज से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी क्योंकि बिल्कुल ही ये मैश हुआ हुआ है। प्याज को करेंगे हम गोल्डन, इतना कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसके जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है, ऑयल निकल आया है। और अब इसके अंदर डालूंगी मैं अपना जो बाकी का हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो मेरे पास 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था और एक मैंने पूरा लहसुन लिया था, जो एक बड़ा लहसुन होता है वो मैंने पूरा लिया था। अब इसमें डाल दूँगी मैं अपना जो टमाटो पेस्ट है वो। भून लेंगे मसाले को, बहुत अच्छे से हमने भून लेना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए मसाले में, नहीं तो हमारे जो कोफ्तों की ग्रेवी है वो बहुत ही अजीब सी बनेगी। तो मसाला बहुत अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए, ऑयल निकल आना चाहिए, इतना मसाला हमने भूनना है। तो ये देखिए ऑयल
ऑयल हमारा अभी से निकल रहा है। हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसमें नमक का। सारे सूखे मसाले डाल लेते हैं। नमक आपने हाथ रोक के डालना है, मिर्ची भी हाथ रोक के डालनी है क्योंकि ऑलरेडी सारा मसाला हम कोफ्तों में डाल चुके हैं। हल्दी डाली है मैंने 1/4 टीस्पून और साथ ही मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। ये मेरा रोस्टेड धनिया पाउडर है। क्यूमन पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, ये भी मेरा रोस्टेड है। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने इसमें रेड चिली डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्च टोटली आपकी चॉइस है, आप लोग कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। खड़े गरम मसाले डालूंगी मैं। हाफ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा, 7 to 8 है होल ब्लैक पेपर, 6 मेरे पास हैं क्लोव्स हैं जो लौंगे हैं। तो मसाला भून लेंगे हम बहुत अच्छा। मसाला हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा अलग हो गया है मसाले से। बहुत ही अच्छा मसाला इस टाइम पे हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी योगर्ट, जो बहुत थोड़ा सा योगर्ट था मेरे पास, 3 to 4 स्पून से मैंने थोड़ा वाटर डाल के उसको रनी किया है। आप लोग चाहे तो हाफ कप के करीब इसमें योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। और दही डाल के अब हमने अच्छा सा मसाला भून लेना है बहुत अच्छा सा, ताकि जो है ऑयल अलग हो जाए हमारे मसाले से, अच्छे तरीके से ऑयल अलग हो जाए। फिर इसमें डालते हैं हम अपने कोफ्ते और फिर इसको हम लगा देंगे दम पे। तो ये देखिए हमारे बड़े लाजवाब से शानदार से कोफ्ते तैयार हैं और इनको हम मसाले में थोड़ा सा अच्छे तरीके से फ्राई करके मसाले के साथ, ताकि मसाला सारा कोफ्तों को अच्छे से लग जाए। और पानी डालेंगे हम इतना कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो थोड़े टेंडर हो जाए, ऑलरेडी फ्राई हैं, मसाला अच्छे से बन जाए। शोरबा और ग्रेवी जो है इसका वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको थोड़ा पतला शोरबा खाना है तो आप उसमें उस हिसाब से पतला कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी खानी है तो आप ग्रेवी बना सकते हैं। तो यहाँ पे डाला है मैंने 1 कप पानी का इसमें, और अब हम इसको जो सा पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा कोफ्ते का सालन बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं, हाफ़ टी स्पून डाला है हमने धनिया, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी, जिसकी खुशबू आएगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको दम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दम पर हमारा कोफ्ते का सालन बनेगा। घी आ जाए सरफेस पे तो हम करेंगे इसको डिश आउट और दिखाएंगे आपको ज़बरदस्त सा सालन। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटा सा हमारा लौकी के कोफ्ते का सालन तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।